अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इलिस्ट्रेटर के अंदर क्लिपिंग मास्क क्या होता है और इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक सर्किल। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्किल कुछ इस तरह से क्रिएट किया और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ ताकि ये हमें इजीली विजिबल हो, और स्ट्रोक का कलर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किल है वो इस आर्टबोर्ड से काफ़ी बाहर की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने एक और आर्टबोर्ड के साइज का इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट किया। दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, और यहाँ से अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे जो हमारी रिमेनिंग शेप है वो ये वाली है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है जो कि मैं इलिस्ट्रेटर में इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और इसको यहाँ पे सबसे पहले हम अलाइन कर लेते हैं पिक्चर को। यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है एम्बेड। एम्बेड करते हैं आप, ताकि अगर आप इस पिक्चर की लोकेशन यानी जिस फोल्डर में आपने इसको सेव किया है, अगर आप इसको उस फोल्डर से डिलीट कर देंगे और आपने यहाँ पर इलिस्ट्रेटर में इसको एम्बेड नहीं किया होगा तो ये आपकी इलिस्ट्रेटर की फाइल से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से रिमूव ना हो तो आप यहाँ पर इसको एम्बेड कर दें। एम्बिट कर दिया मैंने। यहाँ पे हमारी जो शेप थी वो पीछे की तरफ मौजूद है और ये पिक्चर जो है फ्रंट पे है। अब मैं ये करूँगा कि इस पिक्चर को सेंड टू बैक कर दूंगा। अरेंज में किया और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सेंड टू बैक। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूंगा मैं मेक क्लिपिंग मास्क। इस पे मैंने क्लिक किया। हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एक, उस हिसाब से हमारी पिक्चर जो है क्लिपिंग मास्क हो गई है। अब अगर मैं इसको मज़ीद एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर जो थी ये अब सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको हमारे शेप के हिसाब से मैं इसको जो है मैनेज भी कर सकता हूँ। अभी सिर्फ जो पिक्चर थी वो मूव हो रही है, शेप हमारी यहाँ पर उसी तरह मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा मूव कर दूंगा तो शेप तो हमारी यहाँ तक थी, लेकिन पिक्चर को मैंने ज़्यादा मूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे वाइट एरिया आ गया है। अब ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ पहले। अभी इसको सेलेक्ट करने का एक और तरीक़ेकार है, वो ये, आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करें और अब पिक्चर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ पिक्चर जो है आपकी सेलेक्ट होगी और आप इसको डायरेक्टली भी जो है मूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको इसको कम्प्लीटली मूव करना है तो उसके लिए आपने सिलेक्शन टूल लेना है और यहाँ पर आप इसको कम्प्लीटली इस तरह से यानी शेप को भी और इमेज को भी, दोनों को एक साथ इस तरह मूव कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस शेप के अंदर कुछ चेंजेस करना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से कि जो एंकर पॉइंट है इसके अंदर जब आप कोई चेंजेस करेंगे तो इस तरह से आपका क्लिपिंग मास्क के अंदर भी चेंजेस आएंगे कुछ यूँ। इसको अंडू कर देता हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको ये तो छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी। हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं एक और आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे पहले इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एक मैं आर्टबोर्ड के साइज का एक यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेता हूँ और उसका कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला येलो ले लेते हैं हम और इसको सेंड टू बैक कर दिया। कंट्रोल 2 प्रेस करके मैंने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे। अब मैं, मेरे पास एक और इमेज मौजूद है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पर इलिस्ट्रेटर में और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको पहले एम्बिट करूंगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट शेप्स। इन शेप्स के अंदर भी हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको सबके अंदर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया। एलिप्स टूल सेलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ सेंटर में रखा। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा हमें डिफरेंट लगे। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब क्लिपिंग मास्क करते वक्त हमें जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हम
जो भी शेप है जिस शेप के अंदर भी हम क्लिपिंग मास्क करना चाह रहे हैं वो हमेशा फ्रंट पे होनी चाहिए, यानी टॉप पर होनी चाहिए। और जिस पिक्चर को हम क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं वो नीचे होनी चाहिए, यानी जिस शेप में हमें करना है वो फ्रंट पे और जिस पिक्चर को करना है वो नीचे की तरफ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, इस तरह से ये क्लिपिंग मास्क हो गई। अभी इसको ये इतना पता नहीं चल रहा क्योंकि नीचे हमारे पास कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं था। पहले तो मैं ये करूँगा, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेंटर में ले आऊँगा और यहाँ पे हम ये करेंगे, सेंटर से एक और सर्किल क्रिएट करेंगे इस तरह से और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। अरेंज में गए और सेंड टू बैक। अब आप देखें कि किस तरह हमने इसको क्लिपिंग मास्क किया। इसको आप थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आप इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और सर्किल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक का वेट इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पर, तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरह से हमने अपनी शेप क्रिएट कर ली क्लिपिंग मास्क के थ्रू। तो ये भी एक था तरीक़ेकार। दूसरा, अब हम यहाँ पे और भी शेप को समझ लेते हैं। इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अगर आपको इस क्लिपिंग मास्क को रिलीज करना है, आप राइट क्लिक करें, रिलीज कर दें इसको। ये फिर से इमेज जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी। यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर कलर ले लेते हैं हम वाइट। इस तरह से मैंने इसको सेंटर किया। थोड़ा सा मैं इसको राउंड कर लेता हूँ इसके कॉर्नर्स को और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लूँगा। दोनों को सेलेक्ट किया। पहले हम ये करते हैं कि इसकी एक कॉपी लेके इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी करूंगा मैं। अभी हमारे पास यहाँ पर बैक के ऊपर एक कॉपी आ गई है। अब जो फ्रंट पे मौजूद है इसको सेलेक्ट किया और इस इमेज को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ और ये इस तरह से हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया है। तो इस तरह भी आप जो भी शेप हो उसकी मदद से आप इस तरह क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी एक और मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपकी जो पिक्चर है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आए, यानी ये वाली एरिया सेम रहे और आपकी पिक्चर ये बाहर की तरफ भी आए, यानी इसका जो हेड है ये टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी फिर से मैं ये करता हूँ कि इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क किया मैंने और यहाँ से यही सेम शेप जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा और अब हम ये करेंगे, पहले तो इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। अरेंज में गए, सेंड टू बैक। ये वाली जो शेप हमारे पास मौजूद है इसकी मैंने ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले ली इस तरह से टॉप पर, और इस वाले की मैंने ये जो हमारे पास नीचे वाला मौजूद है इसकी भी एक कॉपी ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। और अब मैं ये करूंगा कि एक फ्रंट वाले को और ये टॉप वाले को, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है। हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन रही है। दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से मर्ज कर दूंगा। अब ये एक कंप्लीट शेप बन गई है। अब क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, यानी ये जो टॉप पर मौजूद है और इस इमेज को सेलेक्ट करना है मुझे, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। मैं क्लिपिंग मास्क किया। अब जो क्लिपिंग मास्क हुआ है ये हमारे पास इस वाली शेप पे हुआ है, यानी बड़ी वाली शेप पे। तो यहाँ पर आप देखें कि इस शेप के अंदर यहाँ पे स्पेसिंग मौजूद है। मैं इसको मजीद बड़ा कर सकता हूँ। किस तरह करूँगा मैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको अब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ये हमारी शेप कुछ अब इस तरह से लग रही है। देखें आप इसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है। अब ये वाली शेप जो है वैसे ज़्यादा बेहतर लग रही है, आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सी टिप अच्छी लगी होगी कि किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ पे और भी इसकी ट्रिक बता देता हूँ। क्लिपिंग मास्क को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्लिपिंग मास्क सिर्फ शेप्स के ऊपर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप इसको पेन टूल की मदद से भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तब भी आप इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा पेन टूल और यहाँ पर मैं सिंपली इसको रफली थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैंने पेन टूल की मदद से बहुत ज़्यादा रफ सी मैंने सिलेक्शन कर ली है इसकी। अभी यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारे पास नीचे वाली इमेज मौजूद है इसको सेलेक्ट करना है और टॉप पर जो मौजूद है इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके
मेक क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जिस तरह से पेन टूल से सिलेक्शन ली थी, एक शेप क्रिएट की थी, उस तरह से भी हम इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो किसी पिक्चर का भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पेन टूल की मदद से इलस्ट्रेटर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। सिंपल सी इसके अंदर क्लिपिंग मास्क के ऊपर ये क्लास थी। थैंक यू एंड गुड बाय।